नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की थी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, 2-3 महीनों में ये सरकार गिर जाएगी। जवाब आया था एनडीए की तरफ से, एनडीए के बड़े नेताओं की तरफ से कि ये सरकार ताल ठोक कर डंके की चोट पर 5 साल चलेगी। सवाल यह है कि यह सरकार तब भी 5 साल चलेगी जब सरकार के एक मंत्री दूसरे मंत्री को दलाल कह रहे हों, और क्या यह सरकार तब भी चलेगी 5 सालों तक जब सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक बिहार के डिप्टी सीएम को फालतू कह रहे हों और भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तब भी यह सरकार 5 साल चलेगी। बड़ी खबर आई है और बड़ा बयान सामने आया है। पूरा ऑडियो सुनाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि यह सरकार अगर चल रही है तो क्या कमाल की सरकार चल रही है। हमने कुछ कमाल आपको दिखाए हैं, सुनाए हैं। आपने देखा है कि कैसे मदन सहनी को जीवेश मिश्रा ने नसीहत दी और उसके बाद कैसे मदन सहनी ने जीवेश मिश्रा को क्या कहा। आज किस तरीके से बयान सामने आया है। गोपाल मंडल जेडीयू के विधायक हैं, वो ये कहते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद फालतू हैं। फिर मैं दोहरा देता हूं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बारे में विधायक कहते हैं, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, वो फालतू हैं। जेडीयू विधायक हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं और सहयोगी बीजेपी के कोटे से आने वाले बिहार के डिप्टी सीएम को फालतू कह रहे हैं। पहले ये पूरा ऑडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। विधायक जी, एक खबर आ रही है कि आपने बिहार के डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए हैं कि वो पैसे वसूलते हैं और आपने उनका इस्तीफा भी मांगा है। हाँ, वैसा नहीं था। ऐसा जी? वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ऐसा डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। तो जी बोलना पड़ेगा क्या? नहीं जी विधायक जी, इतनी नाराजगी क्यों बिहार के डिप्टी सीएम से? अरे नाराजगी ये है कि एक बार हमसे पहले आ गए जी यहाँ पर, हमसे सूचना नहीं, जी हवा बना गलत है जी। यानी कि दोबारा आए तो दोबारा वही बता, हम लोग को बता दिया समीक्षा बैठक होगी कार्यकर्ता जी, वो नहीं आते, कहीं गैर जगह पर बैठ के हम लोग स्व कार्यकर्ता के रात में 10 बजे तक जी माला फूल माला लेके जी दोनों जदयू भाजपा जिला अध्यक्ष हम तीनों बाकी और नगर के अध्यक्ष थे जी। तो वो तीसरे डे परवीन भगत थे ना जी जो लोजपा का प्रचार किया था, सुरेश भगत भी लोजपा के प्रत्याशी थे जी जी उसका, उसी के यहाँ बैठ के जी जो सुरेश भगत जी आए हुए थे उनके साथ लोजपा का प्रचारक था जी का था जी उसके साथ एक भगवा जी पहले भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष भगवा जगह बोलते जी, उनके साथ बैठ के बातचीत किया और लोग ऐसे जो हमारा विरोधी पार्टी के साथ बैठा होता उन्होंने सब भोजन किया जी और वो ट्रेन कर गए, बड़ा खराब लगा। जी और दूसरा बार उन्होंने हरकत किया, बाजार से पैसे दिए। जी विधायक जी जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर दौरा होता है आपके इलाके में डिप्टी सीएम का तो वो पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तरजीह नहीं देते, आपको तरजीह नहीं दी उन्होंने। और जिस लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू को हराने का काम किया, नुकसान पहुंचाया, उसके प्रत्याशी उनके नेता के घर में जाकर वो भोजन करते हैं और उनके कार्यकर्ताओं को तरजीह देते हैं। हाँ जी, तो वो भगत न है, भगतगिरी करता है। जी जी, तो आप कह रहे हैं भागलपुर में वही 5-6 प्रत्याशी जी 5-6 चुनाव हारा जी और उनके साथ उन्होंने भोजन किया। जी जो राकेश वर्मा जो हैं हरिओम ज्वेलर्स के जी इनके साथ भोजन किया। अब सारे लोग पाइयों के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में वहाँ रोहित पांडे को नहीं पूछा गया, इसलिए जिला में बड़ी चीज हमें कौन जवाब दिया जी। तो विधायक जी आप अपनी ही सहयोगी पार्टी के बड़े नेता पर, जो बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में, उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लगता नहीं कि बीजेपी और जेडीयू में खटास बढ़ेगी आपके बयान से? कोई खटास नहीं बढ़ेगा। फालतू का डिप्टी सीएम किसी काम करने ठोक के बना दिया गया।
ये हम 721 जगह थे। जी लगता जी विधायक जी, लगता नहीं कि पार्टी आपसे नाराज होगी, आपकी अपनी पार्टी भी, मुख्यमंत्री नाराज हो सकते हैं। क्या हम है थोड़ो विधायक थोड़ो है जी हम अपने प्रजाति का नेता। जी हमारे समझ में जो है बयान दिए, हमारा हमको तुरंत किया उन्होंने, जी मेंटली डिस्टर्ब किया। जी जी विधायक जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फोन लाइन पर हमारी बातचीत हुई थी और विधायक गोपाल मंडल की सहमति से हमने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया था। ये ऑन द रिकॉर्ड बातचीत है और खबरें आ रही थी कि विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा मांगा है तारकिशोर प्रसाद का, उन पर पैसे का और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। तो फ़ोन पर हमने बातचीत की और ये पूछा कि आप अपनी ही सरकार के मंत्री पर, डिप्टी सीएम पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लगता नहीं कि जेडीयू बीजेपी की खटास बढ़ेगी दोनों दलों के बीच में। उन्होंने कहा कोई खटास नहीं बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद फालतू हैं। क्या क्या कहा है उन्होंने वो हमने सुना दिया है। ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये जेडीयू विधायक के शब्द हैं, गोपाल मंडल के शब्द हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बारे में आवाज़ थोड़ी अस्पष्ट रही होगी। फ़ोन पर हमारी बातचीत हो रही थी, नेटवर्क का कोई इशू था, लेकिन मामला आप समझ गए। दरअसल गोपाल मंडल की शिकायत यह भी है कि डिप्टी सीएम जब उनके इलाके में आते हैं तो उनको तरजीह नहीं देते, उनके कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को तरजीह नहीं देते। वो लोजपा नेता के घर पर खाना खाने चले जाते हैं, लोजपा प्रत्याशी के घर पर खाना खाने चले जाते हैं जिसने जेडीयू को हराया। और गोपाल मंडल को तो आप जानते ही हैं, अपनी सियासत से ज़्यादा अपने बयानों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती कहाँ जा रही है। और गोपाल मंडल ने जिस तरह से कहा है बीजेपी की हैसियत क्या है, डिप्टी सीएम को ही फालतू कह दिया जा रहा है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।